अपने घर से दूर कृष्णा एक नए शहर में नौकरी की तलाश में आता है। ऑफिस में कदम रखते ही उसकी नजरें यहाँ की हुस्न परियों पर फिसलने लगती हैं। वह मन ही मन खुश हो जाता है और एक लड़की को गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर देता है। जैसे ही वह ऑफिस पहुँचता है, कृष्णा अपने सीनियर के पास जाता है और उत्सुकता से पूछता है, हमारे ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं? सीनियर हंसते हुए कहते हैं, तू अभी आया है और अभी से। तभी एक दूसरा लड़का चुपके से बोल पड़ता है, हर लड़की यहाँ पहले से रजिस्टर है। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वो वाली सुंदरी तो मेरी ही है। अब कृष्णा वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसके कदम रुक जाते हैं। जिस लड़की को उसने गुलाब दिया था वह तो यहाँ सफाई का काम कर रही थी। कृष्णा की आंखें चौंक जाती हैं। वह सोचता है ये क्या हो गया। फिर अचानक उसके दिल में एक घंटी बजती है और वह बिन सोचे समझे अपनी सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ता है, पूछते हुए, तुमने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? तभी उसके सीनियर के साथ बातचीत करते हुए बॉस कमरे में आ जाती है। दोनों तुरंत अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कृष्णा की नजरें अब भी उस लड़की पर अटकी होती हैं। तभी उसे एहसास होता है यह वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में एक झलक सी चमक जाती है और वह मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगता है। कृष्णा अपनी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहां कंपनी का मैनेजर पहले से मौजूद होता है। उसकी बाइक मैनेजर की गाड़ी से टकरा जाती है और कृष्णा उसकी क्लास ले लेता है। तभी वृंदा बाहर आकर बताती है कि ये उनकी कंपनी के मैनेजर हैं। शर्मिंदा होकर कृष्णा माफी मांगता है। इसके बाद वृंदा मैनेजर के साथ जाने के बजाय कृष्णा के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। एक दिन ऑफिस में भगदड़ मच जाती है। केबिन से धुआं उठता देख कृष्णा बिना सोचे समझे वृंदा को बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। होश आने पर पता चलता है कि ये मॉक ड्रिल थी और उसे बताया जाता है कि उसने बेवजह शीशे और कंप्यूटर तोड़ दिए। कुछ देर बाद 7-8 गुंडे कृष्णा को धमकाने आते हैं कि वृंदा का पीछा छोड़ दे, क्योंकि उसे मैनेजर पसंद करता है। कृष्णा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर वह वृंदा से मिलता है और वृंदा उसे शाम को क्लब आने का न्योता देती है। क्लब में मैनेजर की नजर वृंदा और कृष्णा पर पड़ती है। वह अपने गुंडों के साथ उनके पास बैठकर कृष्णा का मजाक उड़ाता है। वृंदा और कृष्णा डांस करने लगते हैं। डांस के बाद घर लौटते वक्त मैनेजर वृंदा को लिफ्ट देने की पेशकश करता है, लेकिन वृंदा मना कर देती है और कृष्णा से बाइक लाने को कहती है। जैसे ही कृष्णा पार्किंग में पहुंचता है, मैनेजर के गुंडे उसे घेर लेते हैं। एक तरफ वृंदा बेचैनी से कृष्णा का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ मैनेजर के गुंडे कृष्णा को खत्म करने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन कृष्णा वो नहीं जो डर जाए। उसने उन सबकी जमकर धुलाई की और सीधा वृंदा के पास पहुंचा। मैनेजर गुस्से से चिल्लाया, वृंदा मेरी है। लेकिन वृंदा ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ। इतना कहकर वह कृष्णा के साथ चल दी। रात के सन्नाटे में वृंदा ने कृष्णा से कहा, तुम्हारे साथ मैं सेफ महसूस करती हूँ। दोनों ने पूरी रात हंसी मजाक और मस्ती में बिताई। इसी बीच वृंदा मुस्कुराते हुए बोली, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो वाकई बहुत खुशनसीब होगी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता, पर तुम अलग हो। कृष्णा ने उसकी बात पर हल्का सा हंसा और कहा, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, तुम सब समझती हो। फिर उसने एक फूल निकाला, उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, वृंदा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वृंदा ने फूल लिया, खिलखिलाई और बोली, लेकिन किसी को बताना मत। कृष्णा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह होते ही उसने वृंदा को मैसेज किया, लेकिन वृंदा सोच में पड़ गई कि अब इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। कृष्णा का मैसेज देखकर वृंदा बेचैन हो जाती है। वह सोचती है कि इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक रहेगा। तभी उसकी दोस्त उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी तो तुमने कितने लड़कों को मना किया है। वृंदा गहरी सांस लेते हुए कहती है, पर ये अलग है। ऑफिस में कृष्णा को बुलाकर वह उसकी तरफ गंभीर नजरों से देखती है और कहती है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम न शराब पीते हो न नॉनवेज खाते हो, तुम संस्कारी हो, पर मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं। कृष्ण उसकी बातों से हैरान रह जाता। उसे समझ नहीं आता कि वृंदा ऐसा क्यों कह रही। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर से वृंदा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वृंदा ने साफ साफ मना कर दिया। कृष्णा एक आखिरी कोशिश करते हुए कहता है, शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, हम एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। पर वृंदा की आंखों में उदासी और गहराई आ जाती। वह ठंडे स्वर में जवाब देती है, नहीं ये मुमकिन नहीं। कृष्णा का मन सवालों से भर जाता है। वह जानना चाहता था कि आखिर वृंदा क्यों मना कर रही है। दूसरी ओर वृंदा भी चुपचाप उदास रहने लगी थी। एक दिन कृष्णा अचानक वृंदा के घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि वृंदा किसी दूसरे राज्य में चली गई है। ये सुनते ही वह बिना वक्त गवाए उसके पीछे निकल पड़ता है। दूसरे राज्य में जब वह वृंदा से मिलता है तो उससे पूछता है, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? वृंदा की आंखें भर आती है। वह गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं कभी मां नहीं बन सकती। यही कारण है जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।